स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मेरी हालत तो ठीक ही है। आप लोग देख रहे होंगे कि बारिश हो चुका है पूरा मेरे ईंट भट्टे पे। मेरे ईंट भट्टे पे नहीं, मतलब मेरे ज़िले में जितने भी भट्टे हैं लगभग सभी पे बारिश हुई है। कल के डेट में बारिश जो हुई है वो सभी ईंट भट्टों पे हुई है। उससे सभी ईंट भट्टे मालिकों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब ये देखिए पूरा पथेर में पानी जमा हुआ है। अब इसको सूखने में लगभग कितना कम से कम भी दिन अगर लगेगा तो कम से कम एक सप्ताह का दिन लग ही जाएगा। कम से कम 6 से 7 दिन। अगर इतना दिन अगर हम वेट करते हैं तो 6 से 7 दिन में पथाई हम चालू करवाते हैं। उसके बाद 3 से 4 दिन सूखने में लगेंगे। कितना हो गया, 10 से 12 दिन। फिर 1-2 दिन सिस्टम बनाने में लगेंगे, उसको भराई कराने, मतलब 15 दिन में भराई चालू होगी। तो इसलिए हम लोग फाइनली पूरा डिसीजन ले लिए हैं कि अब भट्टे को नहीं चलाएंगे, भट्टे को बंद किया जाएगा इस वर्ष। जैसे प्रत्येक वर्ष सभी लोग भट्टे को बंद करते हैं, उसी तरह से हम भी डिसीजन लिए हैं। तो अब भट्टे को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। कल लगाया जाएगा उसमें पक्खा, जिसको बोला जाता है सूढ़ भी बोला जाता है, फिर पक्खा बोला जाता है। थोड़ी बढ़ान कम थी तो आज हमने एक चेम्बर भराई करवाई, मतलब 2 लाइन भराई करवाए थे। चेम्बर कहाँ भाई लगेगा, क्योंकि गैलरी में है, गैलरी में हम लोग आग रोके हुए हैं। बढ़ान नहीं रहने के कारण दिक्कत होने लगता है भट्टे मालिक को। तो क्यों भट्टा को चलाया जाए। भट्टे को चलाओ तो एरोप्लेन के जैसा, ट्रेन के जैसा नहीं कि छुक छुक करके हर एक स्टेशन पे रोकना पड़ जाए। प्लेन क्या है ना कि एक जगह से उड़ो तो अपने स्थान पे एक ही बार जा करके उतरता है। उसी तरह से भट्टे को अगर फुकाई आप लोग करें तो सारे सिस्टम के साथ में एक बार अगर फुकाई कर दे तो 5 राउंड चलाए, 6 राउंड चलाए, 4 राउंड चलाए, एक ही बार में भट्टे को बंद करना है। नहीं तो धुक धुक करके चलाने से क्या मतलब बनता है यार, मतलब लॉस ही लॉस। भट्टे में लोग कहते हैं प्रॉफिट नहीं है, तो क्या कहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, हैं? कहाँ से प्रॉफिट होगा। धीमी धीमी चलेगा। तो मेरे अगल बगल में हम देखते हैं कि कोई बंद कर रहा है, फिर से फूक रहा है, फिर बंद कर रहा है, फिर से फूक रहा है। सबसे बढ़िया चलाओ ही नहीं यार। जो मन में जो आता है 2 राउंड तो 2 ही राउंड में खुश रहो। क्या जरूरी है कि 4 राउंड 5 राउंड चलाना। अभी आप लोग देख लीजिए, इस बार ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हमें ईंट भट्टे में। आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि नुकसान के बारे में बताते रहते हो, तो नुकसान होता है तभी तो बताएंगे। जिसका नुकसान होता है तो उसी को पता चलता है। अभी देखिए नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। लगभग 1 लाख ईंट इस बार भी मेरा डैमेज हुई है पथाई वाला। क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ, जो भी ईंट हम पथाई करवाते थे जल्दी अंदर बोझाई करवा देते थे, क्योंकि हमें पता था कि आने वाले समय में बारिश ज़रूर होगी। हाँ, नुकसान हमें इस बात का ज़्यादा हुआ कि मेरा बारिश होने के कारण 3 दिन से मिट्टी बंद हो गई। मिट्टी जो गिरा रहे थे हम ट्रॉली से वो बंद हो गई। बंद होने के बाद सिस्टम सब गड़बड़ हो जाता है। ट्रॉली वाले सब जिधर का तिधर चले जाते हैं। फिर से कल से कोशिश करेंगे कि मिट्टी मेरा गिरे, और हम अपना जेसीबी को भी अब भेजेंगे वहीं जहाँ से मिट्टी कटाई होती है, और वहाँ पे भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे कि भट्टा चलाना कितना मुश्किल है, मिट्टी कटाई करना कितना मुश्किल है। और मिट्टी कटाई करने में साथ साथ खनन वालों से परमिशन भी लेनी पड़ती है। आप अपना बल्कि खेत में से भी मिट्टी कटाएंगे ना तो परमिशन लेनी पड़ती है, माइनिंग प्लान बनाना पड़ता है। तो वो सब सारा हम बनवा करके रेडी रखे हुए हैं, तभी मिट्टी कटाई करवा पा रहे हैं। तो चलिए अब चलते भट्टे की तरफ। जाते जाते समय ईंट को चेक करवा रहे हैं भाई। ये सब अब सभी लोग चले जाएंगे, पंछी की तरह उड़ जाएंगे अपने अपने घर के लिए, अपने अपने घोंसले में चले जाएंगे, और हम यहीं का यहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा घोंसला घर यहीं है। अब की बार स्टॉक लगवा के काम करवाएंगे। अरे भैया तो पूरी अकाउंट माल खराब कर दिया, तो जान तो लगाओगे ना। ये कलर में सब चीज सही है, ये मोहरी टाइट है। पहला पैटर्न 2 नंबर पहला पैटर्न है, दूसरा पैटर्न निकल चलेगा। हां 1 नंबर जाएगा। गरम नहीं होता। दूसरा पैटर्न इसी टाइप का पकाई चाहिए एकदम, तो अब जाकर के कंप्लीट होगा यार। मालिक बोल दें। हाँ एकदम फाइनल हो गया कि अब टाटी लग जाएगा उसमें। तुम नुकसान करवा दो मालिक, हम तो वही परेशान है कि 2-2000 खुराक की का दिया, 2200 का सामान ले आया। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। कहा था कि मालिक बता दे। उस समय हम भी नहीं सोचे थे, हमको तो लग रहा था कि बस अब चलाना है अभी भट्टे को, लेकिन अब कहाँ चलाना है। कल फिर बारिश दिया हुआ है, कितना आदमी क्या करेगा। ये है जाली का ठंड, देख लीजिए 1 नंबर पूरा जाली से 1 नंबर गया है। दूसरा पैटर्न अभी गर्म भी है, बहुत गर्म है। तो दूसरा पैटर्न गया है 1 नंबर, हल्का है थोड़ा हल्का। चलो बंद कर दो, क्योंकि पूरा एकदम सभी
आज भी एकदम हरासमेंट हो चुका है, हरास हो चुके हैं सब लोग। निकासी वाले भी एकदम कह रहे कि अब नहीं मालिक जी बस कीजिए। कोई तो कहता है कि चलो एक राउंड और चलाया जाए तो सभी लेबर का निकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग एकदम कह रहे हैं कि अब बंद कीजिए। पथेरे भी हिम्मत तोड़ चुके हैं। लगातार बारिश होगा तो कितना आदमी क्या करेगा भाई, बार बार रेंगना पड़ेगा इसको, कौन उतना पॉलिश मारेगा। अब समाप्त हो गया कहानी, तो हम भी सेवा समाप्त कर दिए हैं। तो यही सब सूचना आप लोगों को देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे थे। और कल बाकी जो वीडियो बचेगा वो हम दिखाएंगे कल का वीडियो में कि पक्खा किस तरह से लगाया जाता है और भट्ठे को लास्ट में किस तरह से बंद करके लिपाई उपाई करके किस तरह से पैक किया जाता है। तो अब समय आ गया है सभी का हिसाब करने का। पथेरे का सबसे पहला हिसाब होगा बोझाई मिस्त्री का, उसके बाद होगा रांची वालों का निकासी का, उसके बाद होगा पथेरा का, क्योंकि ये सब ईंट जो गिरा हुआ है ये सब गिनती करने में थोड़ा समय लगेगा। बाहर पानी नहीं सूखेगा तभी तो गिनती कर पाएंगे, नहीं तो मुंशी जी जाएंगे तो पता चला गिरेंगे तो उनका कमर उमर सब टूट चढ़ जाएगा। इसलिए फिर फायरमैन लोगों का फिर छुट्टी कराएंगे, फिर जो टोटो से बोझाई करते हैं उनका छुट्टी कराएंगे। तो सभी को लगातार इसकी प्रोसेस लगभग 10 दिन की रहेगी। 10 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेरे अनुसार, बाकी तो सब प्रभु के ऊपर चलता है। तो बस अब ये ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी और आप लोग अपने भट्ठे को कब बंद कर रहे हैं और कितने राउंड आपका भट्ठा चला। और एक बात बताना भूल गए, मेरा भट्ठा इस बार 5 राउंड चला है कंप्लीटली, थोड़ा सा बचा हुआ है लेकिन उसको एवरेज मान के चलेंगे 5 राउंड। तो आप लोग कितने राउंड चलाएं और कब भट्ठे को बंद कर रहे हैं, कितना ईंट आपके भट्ठे के बाहर में है, वो सब सारा कमेंट करके बताइएगा। तो ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ये ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं खस्ता खेलता वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।